स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों सिट डाउन। बहुत अच्छा। लगातार ये मेरी चौथी या पांचवी क्लास है आपके कक्षा में। अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम पर हम पुनः आपकी क्लास में पधारे हैं। आइए आज फिर से हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में जानते हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन अब हम जानेंगे कि आपके पास इन प्रश्नों के लिए क्या उत्तर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, ऋग्वैदिक कबीला और किस नाम से जाना जाता था? क्या फिर से एक बार बोलिए। हाँ, ऋग्वैदिक कबीला जन नाम से जाना जाता था। जोरदार ताली इनके लिए बच्चों। बहुत अच्छा। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं आज का। उत्तर वैदिक काल में दो अलग अलग जन या कबीला मिलकर क्या बनाता था? जनपद। ओके, सही जवाब। जोरदार ताली। जनपद। बैठिए। आइए बैठिए। अब हम इसके बारे में जानते हैं बच्चों। पहला प्रश्न जो आपने सुना कि ऋग्वैदिक कबीला जो है जन के नाम से जाना जाता था। कबीला चाहे जन एक बात होती थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है दो जन आपस में मिल जाया करते थे, ठीक है। दो अलग अलग जन आपस में मिल जाया करते और मिलकर उनका नाम क्या हो जाता था? जनपद, ठीक है। क्लियर है। आइए अगला हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। पुरु और भरत, ये दोनों जो है कबीला का नाम था। ऋग्वैदिक काल में दोनों कबीला था, पुरु और भरत। तो पुरु और भरत जन मिलकर किस जनपद का निर्माण किया? कुरु। क्या? कुरु। जी, पुरु और भरत जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया। जोरदार ताली इनके लिए। बहुत अच्छा। पुरु और भरत दो जन का नाम है। ऋग्वैदिक काल में जन होते थे, ये दोनों जन मिलकर उत्तर वैदिक काल में क्या कहलाए? कुरु। पुरु और भरत मिलकर क्या कहलाए? कुरु। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दुर्वस और कृवि जन मिलकर किस जनपद का निर्माण किया? पांचाल। वेरी गुड, पांचाल। जोरदार ताली। दुर्वस और कृवि जन मिलकर पांचाल जनपद का निर्माण किया। बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन जो कबीला था वो आपस में मिल रहे थे। दो कबीला आपस में मिलकर एक जनपद का निर्माण कर रहे थे। तो कुरु और पांचाल दो जनपद थे। उत्तर वैदिक काल में ये दो जनपद थे। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। वैदिक काल के किस भाग में राजा को बलि के रूप में नजराना या उपहार दिया जाता था? ऋग्वैदिक काल। वेरी गुड, ऋग्वैदिक काल में। जोरदार ताली के लिए। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में जो बेटे नजराना या उपहार दिया जाता था। ये नजराना और उपहार क्या होता था बेटा? ये नजराना और उपहार जो है खुशी खुशी राजा को बलि के रूप में दिया जाता था। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। नजराना या उपहार जो है जोर जबरदस्ती नहीं थी, खुशी के रूप में दिया जाता था, ठीक है। जिसको अभी भी हम बर्थडे में या कोई फंक्शन में किसी आदमी को खुशी से कोई गिफ्ट या उपहार देते, जबरदस्ती तो हमसे नहीं मांगता कोई, हम खुशी पूर्वक देते थे। उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में नजराना या उपहार था। लेकिन अगर हम आगे देखें अलग प्रश्नों में, छठा प्रश्न में कि ऋग्वैदिक कालीन नजराना या उपहार किस काल में अनिवार्य कर में बदल गया? उत्तर वैदिक काल में। हाँ, वेरी गुड। उत्तर वैदिक काल में जो है नजराना या कर जो अनिवार्य कर के रूप में बदल गया। जोरदार ताली इनके लिए भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए सातवां प्रश्न हम देखते हैं कि यज्ञ क्रिया और अनुष्ठान कराने वाले लोग क्या कहलाते थे? पुरोहित। हाँ, पुरोहित। क्या कहलाते थे? पुरोहित। तालीम के लिए भी। यज्ञ क्रिया
और अनुष्ठान कराने वाले लोग क्या कहलाते थे? पुरोहित कहलाते थे। ठीक है बच्चों, क्या कहलाते थे? पुरोहित। चलिए 8वां प्रश्न आज का हम देखते हैं कि कृषि, पशुपालक और व्यापारी किस वर्ण में आते थे? हाँ, वैश्य। किस वर्ण में आते थे? वैश्य वर्ण में आते थे। कौन कौन वर्ण होते थे बेटे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो पशुपालक थे, कृषक थे और कौन थे? हाँ, व्यापारी, ये सभी किस में आते थे? वैश्य में आते थे। बहुत अच्छा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में औरतों को किसके समान माना गया? हाँ, किसके समान माना गया? शूद्रों को। ठीक है, जोरदार तालीम करें भी। उत्तर वैदिक काल में जो है औरतों को शूद्रों के समान माना गया। ठीक है बेटे, इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी। उसको सम्मान, अच्छा सम्मान नहीं था, क्योंकि शूद्र जो वर्ण था इसको समाज में सबसे निचला स्थान था और इन्हीं के बराबर महिला को भी स्थान था। कहने का मतलब महिला और शूद्र इन दोनों की स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में निम्न थी, नीचा था। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोगों ने सबसे अच्छा जवाब दिया और आज के क्लास का जो है 10 नंबर अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बेटे। उत्तर वैदिक काल में किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? महिलाओं और शूद्रों को। वेरी गुड, जोरदार तालीम के लिए। महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, हालांकि ये अच्छी बात नहीं थी। वेद और किताब पढ़ने की जो है सभाओं को अधिकार होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं वैदिक काल में 2 लोग वंचित थे, नहीं पढ़ सकते थे। एक कौन? शूद्र और एक महिला। ये 2 समाज के 2 वर्ग नहीं पढ़ सकते थे। तो बहुत अच्छा आज का जवाब दिया बेटा। तो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आशा ही नहीं, उम्मीद है आप जो है इनका फिर से रिवीजन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।